पास जा रहा हूं। और संविधान की कॉपी क्यों दिखा रहे हैं प्रदीप? मेरा नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सवाल मत उठाइए। दुनिया भर में, अमेरिका से लेकर जहां जहां लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सवाल उठाए, हिंदुस्तान के अंदर भी, वो कभी सरकार में नहीं आ पाए। आपको मैं वापस से बताऊंगा कांग्रेस के, मैं चाहता हूं मानक जी, अगर कांग्रेस पार्टी को मैं वापस से झूठ को एक्सपोज करूंगा, ये रहा वापस से मैंने प्रिंट भी निकाल लिया है, आरबीआई का ही डेटा था 4 करोड़ रोजगार का। अगर लगता है आलोक जी को गलत है तो सभी न्यूज़पेपर्स को, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड को, कांग्रेस पार्टी को बोलिए जाके सू करे और एक डिफेमेशन डाले, आरबीआई पे केस करे। अगर मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, अगर ये न्यूज फेक है तो ये आरबीआई का डेटा, ये लोग डेटा पे विश्वास नहीं रखते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, इनकी संविधान की कॉपी की असली पोल जो है वो यहां पे खुल गई जब इनके खुद के महाराष्ट्र के अधिवेशन के अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे ये एम्प्टी संविधान की कॉपी जो है वो अपने लोगों को दे रहे थे नोटपैड में। इससे इनकी मंशा समझ में आती है, जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था कि किसी समय आरक्षण हट सकता है, जिसको नाना पटोले जी ने बैक किया था, और बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति इनका कितना सम्मान है, ये आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। कौन सी कॉपी दे रहे थे प्रदीप, क्या कह रहे हैं आप? कौन सी कॉपी दे रहे थे? ये संविधान की जो देखिए बात कर रहे थे, इसके अंदर संविधान की कॉपी के अंदर इनका कोई भी जो है यहाँ पे एक पन्ना नहीं है। मतलब ये जो एक संविधान को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को कैसे समझते हैं, आप ये देख सकते हैं। और अगर आपको इस पे विश्वास नहीं होता तो अगस्त 2024 में जब बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो रखी गई थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पैरों पे लगी थी, ये कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ था। ये अकबर उठती, ये देखिए राहुल गांधी यहाँ पे, बाबा साहेब अंबेडकर के पैरों के यहाँ पे कांग्रेस नेताओं में, ये इनकी समझ। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूकने वालों को भी आज बाबा साहब अंबेडकर याद आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अंबेडकर के लिए आरएसएस, साहब अंबेडकर ने आरएसएस के लिए क्या क्या कहा है, प्रदीप जी थोड़ा पढ़ लेंगे तो कभी इस विषय को नहीं उठाएंगे। आरबीआई का कभी काम नहीं रहा है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े पब्लिश करे। किसी बेस के ऊपर कोई स्टेटमेंट अगर आई और किसी अखबार ने छाप दी तो वो आंकड़े देना नहीं होता है। आपने बहुत लंबे टाइम तक पत्रकारिता की है, शायद इतनी समझ आपको होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब वापस आता हूं। इन्होंने कहा बहुत विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ भाई। 40% के करीब एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि आत्महत्या की दर पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में बढ़ गई है। अभी भी आप देखिए कि इस साल के अंदर 1046 आत्महत्याएं किसानों की हो चुकी हैं और 209 प्रति महीने हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। इन्होंने विकास बहुत किया। 2004 से 14 हमारी सरकार थी, उसमें 869 किसानों की आत्महत्या थी प्रति वर्ष, और इनके समय में जो एवरेज 10 साल का है वो 1125 का है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के, यहीं की सरकार के आंकड़े, और मैं एग्जैक्ट आंकड़े दे रहा हूं। पहली बार हुआ है कि महाराष्ट्र का जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 साल में घटा है, 10 साल में। पिछला जो 14 से और 24 का है, स्वतंत्रता के बाद कभी भी महाराष्ट्र का जीडीपी ग्रोथ रेट घटा नहीं था। इस बार पहली बार हुआ है कि इस 10 वर्षों में घटा है, और ये तमाम अखबारों ने इसको बड़ा बड़ा करके छापा है। ये लोग केवल इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं मानक जी। अगर इतना अच्छा काम किया होता तो ना रुपया तुलना में गिरता डॉलर की, ना बेरोजगारी दर बढ़ती, किसान की आय बढ़कर आगे जाती, वो 32 रुपए से घटकर 27 रुपए पे नहीं आती, किसान की आत्महत्या दर बढ़ती नहीं, वो कहीं ना कहीं घटती। पहला ट्रेंड घटने का था, अब ये ट्रेंड बढ़ने का है। मैं समझता हूं इमोशनल कार्ड पर खेलना इनकी आदत हो गई है। राजस्थान में जाएंगे तो तमाम विषयों पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर बात नहीं करेंगे। यहां पर बदलापुर की बात अभी आई थी बीच में, क्या हुआ बदलापुर और कैसे हुआ और कौन लोग थे, वो किसका स्कूल था, क्या भाजपा से रिलेशन था, वो पूरा देश जानता। अच्छा आलोक जी, महिलाओं की बात भी जब आलोक जी कल से ये जो महाविकास आघाड़ी का प्रोग्राम था ना, इसका वीडियो वायरल है। राहुल गांधी मंच पर बैठे हुए थे और वहां पर वीर सावरकर जी का जो प्रसिद्ध गीत है जय स्तुते, वो गाया गया। तब से लोग पूछ रहे हैं, लगता है कि अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की जो लोकल पार्टीज हैं उनके सेंटिमेंट को समझते हुए वीर सावरकर पर एक कदम पीछे खींच लिया है। क्या यह सही है, सच है?
क्या जेडीयू आर्टिकल 370 में जब बदलाव हुआ तो खुलकर मुखर होकर विपक्ष में नहीं बोला? तमाम इनके दल आज भी क्या उन चीजों पर नहीं बोलते हैं? क्या तमाम इनके जो पार्टियां जो उनके अलायंस में एनडीए में हैं वो जातिगत जनगणना की बात नहीं करती हैं? तो कई बार किसी अलायंस पार्टनर का कोई विचार हो सकता है, किसी बिंदु पर किसी पर कोई विचार हो सकता है। मुझे लगता है कि उस विषय पे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में अगर इन्होंने काम किया होगा, चोरी की सरकार अगर 50 खोखे की सरकार नहीं चलाई होगी तो इनको जनता चुनेगी, और अगर इन्होंने इनकम टैक्स के नोटिस भेज के सरकार गिराई होगी और जनता समझेगी तो स्वाभाविक है कि पूरी तरह से ओके प्रदीप भंडारी, प्रदीप अब जवाब लोकसभा के प्रदीप, चुनाव में इनको ये सवाल आपको भी सुनना चाहिए। पूरी तरह से हारी है भाजपा। ये सवाल सुनना चाहिए प्रदीप आपको। आप कहते थे ना, ये देखिए सावरकर पर एक पेज पर नहीं है, झगड़ते रहते हैं, वो माफी वीर कहते हैं, वो महाराष्ट्र के उनको सितारे बताते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है एक मंच पर राहुल गांधी भी हैं, वहां पर वीर सावरकर का गाना बज रहा है। मतलब इसका एक मंच पर आ गए सब लोग, अब तो एकजुटता दिख रही है। मानक जी, राहुल गांधी जी को ये नहीं पता कि टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के अंदर जो है वो सिंक हुई थी कि आर्कटिक ओशन के अंदर हुई थी, तो उनको समझ में नहीं आया होगा कि स्टेज से महान वीर सपूत वीर सावरकर जी की जो है वो को लोग जो है नमन कर रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि राहुल गांधी जी, जैसे कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी के जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका सम्मान किया था, अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि उनकी बुद्धि नेशनलिस्ट हो गई है तो वो अपने कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी के ऑफिशियल हैंडल से अपनी चीज को स्पष्ट कर दे, हम उसका स्वागत करेंगे। ये किसान सुसाइड की जो बात कर रहे हैं, ये रहा कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का डेटा, 1200 किसानों ने आत्महत्या करी थी। अब मैं आ जाता हूं, जब इनकी सरकार थी, मैं बताना चाहता हूं कितने किसानों ने आत्महत्या करी थी। जब इनकी सरकार थी तो इनकी सरकार के अंदर 59,000, एग्जैक्ट मैं डेटा आपको इस वक्त देना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनकी सरकार के समय, मेरे पास हर डेटा से ही बात करता हूं मानक जी, इनकी सरकार के वक्त ये रहा डेटा, 59,928 किसानों ने आत्महत्या करी थी। हमने किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, हम किसानों को जितनी सुविधा दे रहे हैं उससे ज्यादा उनने नहीं दी थी। हम किसानों के वे में बात करी इनकम में, पार्लियामेंट की कमेटी पे चले जाइए जिन्होंने एक्नॉलेज करा है कि किसानों की आय बढ़ी है। प्रदीप कितनी सीटें आ रही है? पूछना चाहता हूं महायुति की सीटें कितनी आ रही है प्रदीप? टाइम खत्म हो रहा है। पूर्ण बहुमत की महायुति की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में बनने जा रही है, जैसे हरियाणा के अंदर बनी थी। हरियाणा से बड़ी मैंडेट आएगी। आलोक जी कितनी सीटें आ रही हैं महाविकास आघाड़ी की? 2/3 बहुमत के साथ सरकार बने। 2/3 बहुमत? गुलाब चंद दुबे बोलिए। 2/3 बहुमत कह रहे हैं आलोक जी। मानक जी 180 के ऊपर महायुति के आंकड़े बन रहे हैं और एक बार महायुति की सरकार स्थापित होने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। आने वाला कल और फिर हम 23 तारीख के बाद आपके सामने बैठेंगे तो यही कहेंगे। और सीएम कौन बनेगा? हमारे महायुति का कोई नेता बनेगा। ओके, कितनी सीटें आ रही है संजना जी? इसका मतलब क्लोजिंग टाइम खत्म।